हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर इन आईआर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, क्लास 10th का। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने पहले ही इसके लेक्चर्स रेडी करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज ये सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग बनाइएगा एनसीईआरटी से और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि और आपको क्या किस तरह का कंटेंट चाहिए। ठीक है, और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें इस इवेलुएट करना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। इससे में जितने भी वैल्यूज़ हैं ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट में ट्रिक से आप लोगों को याद कराए हैं, तो इसलिए जाके पहले के वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बनाते हैं। साइन 60 डिग्री पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। काम करते हैं डायरेक्ट यहीं से बना लेते हैं 1 का सॉल्यूशन। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3/2, 2 ज़ार 4 प्लस ये 1 ज़ार 1/2, 2 ज़ार 4। जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/4। ये कट के आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चन है 5 सेक स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी, हमारा कॉस स्क्वायर 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हमारा होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 4/4। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे मिटा ही देते हैं जब ये 1 हो जाएगा तो। ठीक है, अब हम इसे ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो ये कितना, 4 3 ज़ार 12, तो 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 4 ज़ार 12, तो 16 4 ज़ार 64 माइनस 12। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 67/12। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करके यहाँ से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 का क्या है, हमारा 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है, हमारा होता है 1/√3, 3 लिखने में 1/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाई ये 1+1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, ये जब एलसीएम लेंगे तो 3+1 4/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 इंटू ये पलट जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, ये कटेगा 2×2 = 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2√3। ठीक है, तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा √3/2 बचेगा। ठीक है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू क्या होता है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, और आपका sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो देखिए हमारा क्या है √3/2, तो √3/2 किसका आंसर है √3/2 हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + tan² 45, तो सॉरी 1 माइनस, तो -tan 45 का वैल्यू होता है 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 + tan² 45, तो वो tan² वैल्यू 1 हो जाता है, 1² 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 - 1 अपॉन 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2। तो 0/एनी नंबर क्या होता है हमारा वैल्यू आता है 2। तो अब देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू देखिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है साइन 90 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1। ठीक है, 1 तो वैल्यू साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, और 0 तो हुई, तो ये 0 0 मैच कर रहा था, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप की समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है इफ sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो हमारा दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये कब ट्रू होगा जब a का वैल्यू क्या 0 होगा तब, या 30 डिग्री होगा तब, या 45 होगा तब, या 60 डिग्री होगा तब। ठीक है, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग ले करके चलते हैं, फर्स्ट वाले को ही लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे a = हमारा 0 होगा। ठीक है, 0 डिग्री, तो LHS हमारा LHS क्या है sin 2a, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे sin 2 इंटू हमारा क्या है 0 डिग्री, तो 0, तो sin 2 × 0 क्या हो जाएगा हमारा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब हम RHS लेंगे, RHS लेंगे हम क्या 2 sin a, हमारा ये गिवन है, तो लेंगे 2 sin a का वैल्यू हमारा क्या है 0, तो 0 डिग्री लेंगे, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी देखिए दोनों ही केस में हमारा इक्वल आ रहा है LHS और RHS, तो ऑप्शन 1 होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ऑप्शन बी अगर आप लोग चेक करेंगे, चलिए एक हम करके दिखा देते हैं बी नंबर। ठीक है, बाकी ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा, बाकी आप लोग खुद भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बी के लिए हम लेते हैं LHS, हमारा क्या हो जाएगा sin 2a। ठीक है, तो sin 2 a का वैल्यू हमारा क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अब RHS लेंगे, RHS में हमारा क्या हो जाएगा 2 sin a, तो 2 इंटू साइन कितना डिग्री हमें लेना है 30 डिग्री, तो देखिए 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ये 2 कैंसिल होके क्या हो गया 1। तो क्या यहाँ पे LHS और RHS हमारा इक्वल है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है ना, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। इस तरह से सी और डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3,
और हमें क्या कंडीशन दिया है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ना, ये a प्लस बी ग्रेटर होना चाहिए 0 डिग्री से और लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री का, और a हमेशा ग्रेटर होगा b से। ठीक है, जो यहाँ a b का वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो वो a में a हमेशा हमारा ग्रेटर होगा, b छोटा होगा। फिर बोलता है फाइंड a एंड b, हमें फिर a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे। हमें दिया हुआ है क्या, गिवन है, सॉरी गिवन है हमारा tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये a प्लस बी, tan a प्लस बी, क्या हो गया हमारा यहाँ पे, क्या हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए अब √3 जो होता है ये tan का किस वैल्यू पे होता है, तो ये हमारा tan का 60 डिग्री पे √3 का वैल्यू होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से tan 60 डिग्री और tan a प्लस बी से tan हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए आप इसे कैंसिल, ऐसे कट करके कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल नहीं करता। हमारे a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा क्या गिवन है, हमारा गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan, ये 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ से भी tan हट जाएगा, तो हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आया था इक्वेशन 1, और हमारा इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, b कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ से 2a इज इक्वल टू, जब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू या तो 1 या तो 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, वी गेट, तो a हमारा इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था, तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारा, 60 माइनस 45, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 115 डिग्री। तो हमारा a का वैल्यू कितना मिल जाता है, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना जाता है 15 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।